बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू HTML। आज तक हमने HTML के बहुत से टैग्स को डिस्कस किया, वो चाहे हमारे पास लिस्ट टैग्स थे, हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थी, मीडिया के टैग्स थे लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया और डिफरेंट टैग्स को हमने देखा और उनके यूजेज को देखा। इसके अलावा भी HTML में बहुत से टैग्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे यूज़ किए जाते हैं, बट जो मेनली टैग्स यूज़ होते थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जितने भी टैग्स हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इवन बहुत से टैग्स तो ऐसे हैं जो कि शायद ही कोई यूज़ करता हो उन्हें। तो आज हम HTML को क्लोज़ करेंगे और HTML में एक लास्ट टैग जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड div टैग। div टैग क्या होता है, किसी भी वेब पेज के सेक्शंस क्या होते हैं, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ जो हमारे पास डायरेक्टरी है, हम उस डायरेक्टरी में एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं div.html। ओके, इसमें हम div टैग को स्लाइटली देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ और ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक टाइप डिफाइन करेंगे, दैट वुड बी HTML स्टार्ट करेंगे और HTML में सबसे पहले हमारे पास हेड का सेक्शन है। हेड में हमारे पास टाइटल है div टैग इन HTML। ओके, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी में यहाँ पे हम div टैग लिखेंगे। ओके, div टैग जो है ये ब्लॉक लेवल टैग है और इसकी सेल्फ क्लोजिंग नहीं होती है। इसमें आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। दिस इज़ सम कंटेंट इनसाइड div टैग। ओके, सेव करते हैं और इस फाइल को हम अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, देयर वी गो। जस्ट हमारे सामने कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है। इसके अलावा इस पर किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग नहीं नज़र आ रही हमें, कोई डिवीजन। एक्चुअली div टैग स्टैंड्स फॉर डिवीजन्स। ओके, वेब पेजेस में आप div टैग के थ्रू डिवीजन्स क्रिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्शंस को, बट यहाँ पे कोई डिवीजन नज़र नहीं आ रही हमें। तो अगर हम इसको कॉपी करके देखें, हम सेम टैग को कॉपी कर रहे हैं। ओके, मैंने इसे 4-5 टाइम्स कॉपी कर लिया, रिफ्रेश। तो यहाँ एक चीज़ तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो div टैग है दैट इज़ ब्लॉक लेवल टैग, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट हो रहा है और ब्लॉक लेवल को हमने देखा था कि ब्लॉक लेवल टैग हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। div टैग यूज़ कहाँ होता है? ओके, मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइक हम अपना पेज ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारे सामने अब हमारा पेज आ चुका है। यहाँ आप इसके डिफरेंट सेक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप फोकस करें तो हमारे पास टॉप पे एक नेविगेशन बार है। इसको आप नेविगेशन का सेक्शन कह सकते हैं, नैव बार कह सकते हैं, हेडर का सेक्शन कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट अ नेम। कोई भी नाम दिया जा सकता है, बट हमारे पास एक हेडर का सेक्शन है जिसमें हमारे पास फेसबुक का लोगो है। वो हैव अ सर्च बार जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, लाइक होम है, पेजेस है, वीडियोस का सेक्शन है, उसके लिए लिंक है हमारे पास, बटन समहाउ कह सकते हैं आप, मार्केट प्लेस, कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे। फिर हमारे प्रोफाइल का लिंक है और यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं। ओके, ये हमारा हेड का सेक्शन है। उसके बाद फिर आ जाए लेफ़्ट साइड पे, तो आपके पास एक लेफ़्ट सेक्शन भी एग्जिस्ट करता है जिसमें अगेन आपके पास कुछ नेविगेशंस मौजूद हैं, कुछ लिंक्स आपके पास मौजूद हैं नेविगेशन के लिए। इसको कहते हैं लेफ़्ट साइड बार। ओके, साइड बार भी कह सकते हैं इसे आप, लेफ़्ट साइड बार भी कह सकते हैं। फिर हमारा जो थर्ड मेजर सेक्शन है हमारे वेब पेज का, दैट इज़ आवर मेन सेक्शन, जिसमें हमारे पेज की पोस्ट नज़र आ रही होंगी एंड द अदर थिंग्स विल बी डिस्प्लेड देयर। इसको मेन कंटेंट, मेन एरिया, कुछ भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। बट ये जो डिवीजन्स होती हैं, लाइक टॉप हेडर, लेफ़्ट साइड बार, मेन कंटेंट, हमारा फुटर भी आ सकता है, हमारे पास राइट साइड बार भी आ सकता है। जैसे अगर आप फेसबुक को अगर आप किसी पेज के बजाय डायरेक्टली फेसबुक अपनी प्रोफाइल ओपन करें तो आपके पास राइट साइड पे चैट का सेक्शन होता है। ये जितनी भी डिवीजन्स होती है इसके लिए हम div टैग यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो यू कैन सी दैट कि div टैग जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा। Okay, you can observe that div tag, inside div tag, nested बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है div tag। div tag बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट
सिर्फ HTML में इसका यूजेज हमारे सामने ना होने के बराबर है। डिव टैग को उस वक्त आप एक यूज़फुल वे में यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप इसकी डिज़ाइनिंग को हैंडल कराना सीखें। तो डिज़ाइनिंग की हैंडलिंग हम इंशाल्लाह CSS में सीखेंगे। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये स्टाइल शीट्स होती हैं जिनमें हम अपने HTML कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। HTML कंटेंट का स्टाइल जो है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ प्लेस होगा, उसकी लुक क्या होगी, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जिनको हम CSS में डिस्कस करेंगे। सो डिव टैग को हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हम डिवीजन्स क्रिएट करते हैं। फिर हम हर डिवीजन को एक नाम दे लेते हैं। लाइक यहाँ पे जस्ट मैं नेम दे रहा हूँ, नेम, ये मेरे पास हेडर है। फिर इस डिव टैग को मैं नाम दे लूँगा, ये मेरे पास लेफ्ट साइड बार है, एंड दिस डिव टैग विल बी नेम्ड एज, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन आवर नीड। सो मेन कंटेंट अगर मुझे और चाहिए तो मैं उनको भी नाम दे सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं उनको रिमूव भी कर सकता हूँ। फिर हम एक सेक्शन के अंदर फर्दर एक सेक्शन को सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिव टैग के अंदर मज़ीद नेस्टेड डिव टैग्स को देखेंगे। सो इन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करेंगे लेटर ऑन जब हम इनकी डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। और डिव टैग तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ब्राउज़र ने इवॉल्व किया और HTML भी इवॉल्व करती गई, तो हर डिवीजन के लिए उन्होंने स्पेसिफिक टैग्स क्रिएट कर दिए। लाइक अगर आप हेडर बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास हेडर का टैग है। ओके, आप अगर नेविगेशन बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास नैव का टैग है। आप अगर मेन कंटेंट लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास मेन का टैग है। और आप अगर फुटर लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास फुटर का टैग है। आपके सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने पेज में तो उसके लिए आप सेक्शन का टैग यूज़ कर सकते हैं। बट ये जस्ट इन टैग्स के नाम हैं जो कि नियर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए गए। इनका बिहेवियर जितना भी होता है, इनका कंप्लीट बिहेवियर डिव टैग पे डिपेंड कर रहा होता है। डिव टैग की तरह होता है इनका बिहेवियर। सो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे CSS में। आज हमने डिव टैग को देखना था और फिर उसकी इवॉल्व्ड वेरिएंट्स को देखना था, और हमने पेज सेक्शंस को देखना था कि ये क्या होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे हम HTML को क्लोज़ करेंगे और इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में हम CSS को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इन एलिमेंट्स की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।